अगले 5 से 10 सालों में तुम बैठे होंगे एक लोन ऑफिसर के सामने, तुम्हारे सामने होगी तुम्हारी फाइल्स, हाथ में एक पेन, और ये मीटिंग लगभग आधे घंटे की होगी। बट उस मीटिंग के खत्म होते ही तुम एक कमिटमेंट कर चुके होगे टू पेइंग रफली 70,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होगा, तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा, नई कार लेने से ज्यादा। और उस डिसीजन को लेने से पहले तुमने एक नए फोन को लेने से भी कम प्रिपरेशन करी होगी। एंड ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, दिस इज हाउ बाइंग अ हाउस, घर खरीदना वर्क्स इन इंडिया। हर जगह से प्रेशर होता है, घर वालों से, दोस्तों से, शादी के मार्केट से, समाज से कि तुम्हारा खुद का घर नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी वेस्ट है। और उस मीटिंग में बैठने से पहले ही ये डिसीजन इनएविटेबल लगता है। सवाल बस एक होता है, कौन सा फ्लैट और कौन सा बैंक। एंड ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि जब तुम्हारा टाइम आए वो डिसीजन लेने का तो तुम प्रिपेयर्ड हो, नॉट विद द वर्जन जो तुम्हें बैंक दिखाता है या एक एक्सेल शीट लेके और यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलता है, या जो तुम्हारे पेरेंट्स मानते हो, बल्कि गिविंग यू द रियल फुल पिक्चर। अगले 20 सालों में घर से रिलेटेड तुम्हारा पैसा कितना, कब और कहां लगेगा, एक घर खरीदने में और उसके कंपैरिजन में उसी घर को रेंट करके डिफरेंस को इन्वेस्ट करने में। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो, एंड ईदर वेज तुम प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि आज से पहले इंडिया के रेंट वर्सेस बाय के डिबेट में तुम्हें ऐसा पर्सपेक्टिव कभी नहीं मिला होगा। ऐसी और फाइनेंशियल एडवाइस को सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए लर्न विद मोतीलाल ओसवाल को सब्सक्राइब करो। Let me introduce you to two people. अर्जुन और मीरा दोनों 27 साल के हैं। दोनों की सैलरी भी सेम है, दोनों सेम शहर में भी रहते हैं, दोनों सेम तरीके का फ्लैट भी देख रहे हैं, एक सिंपल 2 BHK एक अच्छी सोसाइटी में। ऐसा घर जो कोई भी यंग प्रोफेशनल खरीदना चाहेगा, एक सिंपल 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, विच इज द मोस्ट कॉमन रियल एस्टेट परचेज इन अर्बन इंडिया। बस एक फर्क है, अर्जुन घर खरीदना चाहता है और मीरा उस घर को रेंट करना चाहती है। एंड यहां से शुरू होता है एक ऐसा नंबर्स गेम जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अर्जुन उस घर में घुसने से पहले ही 4 बड़े पेमेंट्स करता है। पहला, उस घर का डाउन पेमेंट लगभग 20 लाख रुपए, जो पॉसिबली उस टाइम तक उसकी सारी सेविंग्स होंगी। दूसरा, 6 लाख रुपए इन स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तीसरा, लगभग 8 लाख रुपए ऑन घर के इंटीरियर्स, घर का किचन, वार्डरोब, बेसिक फ्लोरिंग, बाथरूम फिटिंग्स, डेकोर एटसेट्रा। और चौथा इज उसका सिग्नेचर ऑन हिज होम लोन ऑफ 80 लाख रुपीस एट 8.5% इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स। और अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये नंबर मिलाकर आता है 34 लाख रुपए। थोड़ा पॉज करना, क्योंकि एक 27 साल के इंसान के लिए 34 लाख रुपए अवेलेबल होना एक रियलिटी सिर्फ तब होगी जब या तो उसने सालों से डिसिप्लिन सेविंग्स करी हो या घर से पैसे लिए हो। बट अब ये कमिटेड है इररिवोकेबली टू अ सिंगल इलिक्विड एसेट। ईएमआई होगी लगभग 69,400 रुपीस प्लस 4,000 रुपए का सोसाइटी मंथली मेंटेनेंस और 1,250 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स। एंड अर्जुन का टोटल खर्चा उस घर में रहने का पर मंथ इज अराउंड 74,700 रुपीस। बट अर्जुन को उस लोन ऑफिसर ने एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझाई, जो अभी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। बट उससे पहले मीरा को देखते हैं। मीरा सेम सोसाइटी में एक सिमिलर अपार्टमेंट रेंट करती है, मंथली किराया है 25,000 रुपए एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है 75,000 रुपए। बट मीरा एक कमिटमेंट करती है अपने आप से, एंड ये वो कमिटमेंट ही है जो इस पूरे कंपैरिजन का कारण है कि वो भी घर पर उतना ही खर्चा करेगी जितना अर्जुन का है। बस वो डिफरेंस जाएगा एक एसआईपी में हर महीने, प्रोबेबली एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हर महीने सेम डेट पर। और वो जो 34 लाख जो अर्जुन ने अपने घर खरीदने में लगाए थे, मीरा ने अपने वो 34 लाख उसी सेम समय पर उसी सेम फंड में डे 1 पर लमसम इन्वेस्ट कर दिए। तो अब सेटअप रेडी है, सेम इनकम, सेम टोटल मंथली खर्चा। अर्जुन का पैसा बिल्डर और बैंक को गया और मीरा का पैसा इक्विटी मार्केट को। एंड अब देखते हैं कि इनके और इनके पैसे के साथ अगले 20 सालों में क्या होता है। अर्जुन के साथ एक छोटी सी दिक्कत शुरुआत में हो गई थी जब वो लोन एग्रीमेंट साइन कर रहा था, क्योंकि उसे लोन ऑफिसर ने ये ढंग से नहीं समझाया कि उसकी 69,400 की ईएमआई में से एग्जैक्टली 12,700 रुपए गए थे टुवर्ड्स द लोन, टुवर्ड्स एक्चुअली ओनिंग द फ्लैट इन द फर्स्ट मंथ, और बाकी के 56,700 रुपए गए थे टुवर्ड्स इंटरेस्ट। एंड इसका रिजल्ट, इसका इंपैक्ट तुम्हें कुछ समय बाद पता चलेगा, क्योंकि पहले 1 साल में मीरा और अर्जुन के खर्चों में कुछ खास फर्क नहीं है। अर्जुन पे करता है 8.3 लाख इन ईएमआई, जिसमें 6.7 लाख यानी 81% goes to interest and extra 50,000 रुपए ऑन मेंटेनेंस, 15,000 ऑन प्रॉपर्टी टैक्स। बट अर्जुन के पास घर है, फील्स लाइक वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है। मीरा 3 लाख रुपए रेंट देती है, लगभग 6 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती है एंड उसके 34 लाख ऑलरेडी कंपाउंड होने लगे हैं। टोटल गेन इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपए। बट ज्यादा फर्क लगता नहीं है क्योंकि कुछ ड्रामेटिक अभी हुआ नहीं है, वो तो होने वाला है। 5 साल बाद अर्जुन के लोन की रियल प्रॉब्लम अब सामने आने लगी है। उसने 41.7 लाख पे किए हैं ईएमआई ओवर 60 मंथ्स, उसमें से 32.2 लाख
टैक्स यानी 77% इंटरेस्ट में गया है, उसका लोन अभी भी 70.5 लाख बाकी है जो ओरिजिनली 80 लाख था। अगर वो उस फ्लैट को बेचता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आज 1.34 करोड़ रुपीस है, तो ब्रोकरेज, कैपिटल टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड जो 70.5 लाख का लोन बचा है उस सब को मिलाकर उसको बेयरली कुछ फायदा होगा। बस वो 1.34 करोड़ का नंबर एक मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मीरा का भी रेंट बढ़ गया है। एवरेज 7% जो इंडिया में माना जाता है उसको लगाकर उसका रेंट आज 32,800 रुपए पर मंथ है। एसआईपी जो 49,700 की थी अब कम होके 43,000 की हो गई है। बट उसका पोर्टफोलियो भी अब लगभग 1 करोड़ का हो गया है। लगभग 28 लाख का एसआईपी, 34 लाख का लमसम एंड 5 साल बाद कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखने लगा है। एंड ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग स्पेशली यूट्यूब वीडियोस में रुक जाते हैं। कोई दोनों कंपैरिजन में ड्रॉ बोल देता है, कोई बोलता है कि देखो रेंट पर रहकर कितने सारे पैसे बच गए, एंड फिर डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन का डिस्क्लेमर लगाकर सब्सक्राइब करने को बोल देते हैं। एंड यही प्रॉब्लम है क्योंकि रेंट वर्सेस बाय, अर्जुन और मीरा की कहानी तो अभी आधी भी नहीं हुई है। कंपाउंडिंग एंड अमोर्टाइजेशन के सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल इफेक्ट तो अभी दिखने बाकी हैं, क्योंकि वो तो अभी हुए ही नहीं है, इसलिए थोड़ा और पेशेंस दिखाते। क्योंकि 10 साल बाद कुछ ऐसा होने लगता है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अर्जुन की ईएमआई आज भी 69,400 है, फिक्स्ड है, प्रेडिक्टेबल है एंड आज के सिनेरियो में 10 साल बाद थोड़ी एडवांटेजेस भी है क्योंकि फ्लैट अब लगभग 1.79 करोड़ का है। हाँ, लोन अभी भी 56 लाख रुपए का बाकी है, मेंटेनेंस बढ़ गई है अप टू 5,000 पर मंथ। की सोसाइटी है तो कॉस्ट तो होंगे ही, और ये कॉस्ट तो कोई ईएमआई कैलकुलेटर लगा के बताता भी नहीं है। बट मीरा के लिए प्रॉब्लम्स थोड़े और ज्यादा है। उसका रेंट अब रफली डबल हो गया है टू 46,000 पर मंथ एंड ये उसके एसआईपी में दिखता है जो अब सिर्फ 31,000 की हो गई है। अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा है वेदर रेंटिंग वाज एक्चुअली द राइट डिसीजन और नॉट। बट फिर वो पोर्टफोलियो देखती है जो अब लगभग 2.13 करोड़ का है, लिक्विड है, 2 दिन में चाहिए हो तो पैसा आ भी जाएगा। उसने अब तक लगभग 84 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 34 लाख ऑन डे 1 एंड 50 लाख इन एसआईपी। कंपाउंडिंग ने उसका पोर्टफोलियो लगभग डबल कर दिया है। उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब अर्जुन के फ्लैट से ज्यादा है और अर्जुन का फ्लैट तो लिक्विड भी नहीं है। 15 साल बाद अर्जुन के लिए चीजें अब थोड़ी अनकंफर्टेबल है। उसका फ्लैट अब 2.4 करोड़ का है, लोन बैलेंस कम होकर 33.8 लाख का आ गया है एंड उसको दिख रही है एक फिनिश लाइन। ईएमआई अभी भी 69,400 की है, 15 साल से सेम, एंड वो प्राउड है अपनी इस स्टेबिलिटी की वजह से। बट बिल्डिंग अब 15 साल पुरानी हो गई। अपार्टमेंट्स की यही प्रॉब्लम है, 2 बार तो उसके घर में वाटरप्रूफिंग हो गई है, लिफ्ट पुरानी हो गई है, सोसाइटी बोल रही है कि शायद हर फ्लैट से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे फॉर मेंटेनेंस, एंड वो फ्लैट खुद अगर बाकी के नए लॉन्चेस से कंपेयर करो तो काफी पुराना लगता है क्योंकि अर्जुन ने लैंड तो खरीदा नहीं था, स्ट्रक्चर खरीदा था एंड लैंड अप्रिशिएट करता है, स्ट्रक्चर नहीं। बट उसकी बात अभी कुछ देर में करेंगे क्योंकि मीरा का रेंट अब 64,500 रुपए पर मंथ है, एसआईपी अब सिर्फ 14,500 की होती है। बट शायद उसे इस बात से कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि कंपाउंडिंग अब अपना काम कर रही है। उसका बेस पोर्टफोलियो अब 2 करोड़ का है, इस पर छोटे छोटे गेन्स भी बड़ा नंबर होता है। हर करंट पोर्टफोलियो इज अराउंड 4.05 करोड़ रुपीस, अर्जुन के 2.4 करोड़ के फ्लैट से काफी आगे। 20 साल बाद अर्जुन अपना फाइनल ईएमआई पे करता है, लोन अब फुली पेड है। 20 साल की मंथली पेमेंट्स के बाद वो फ्लैट अब सिर्फ अर्जुन का है। उसने टोटल 2.2 करोड़ खर्चे हैं, शुरू के 34 लाख मिलाकर 1.67 करोड़ इन ईएमआई, जिसमें से 86.6 लाख इंटरेस्ट का था एंड लगभग 20 लाख इन मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। उसका फ्लैट जो नेशनल एवरेज के हिसाब से लगभग 6% बढ़ा है, इज नाउ वर्थ रुपीस 3.21 करोड़। उसका नेट गेन ऑन पेपर इज अबाउट 1 करोड़ रुपए। मीरा का रेंट 20 साल बाद इज नाउ रुपीस 90,400 पर मंथ। 3 साल पहले ही वो अर्जुन की मंथली ईएमआई को क्रॉस कर गया था। 3 साल से वो घर पर अर्जुन से ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है। एसआईपी तो 1 साल पहले कंप्लीटली बंद हो चुकी है एंड एज रेंट उसने पे करे टोटल 1.23 करोड़ रुपीस। बट द कैच इज कि उसका पोर्टफोलियो आफ्टर पेइंग 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज स्टिल वर्थ रुपीस 6.60 करोड़। रेंट करने वाला इंसान घर खरीदने वाले इंसान से ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपए आ गया है। वो आज अर्जुन के फ्लैट को आउटराइट खरीद सकती है एंड फिर भी उसके पास 3.39 करोड़ बचेंगे, या वो अपने पूरे कॉर्पस को एक अच्छे डेट फंड में डालकर जहां ऑन एवरेज उसे 8% का रिटर्न मिलेगा, साल के 53 लाख रुपीस विड्रॉ कर सकती है, ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए पर मंथ, हमेशा के लिए विदाउट इवन टचिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड एट द एंड ऑफ दीस 20 इयर्स घर खरीदने वाले के पास घर है और रेंट करने वाले के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेम सैलरी, सेम मंथली खर्चा एंड 20 साल बाद दोनों के आउटकम्स में जमीन आसमान का फर्क है। बट असली बात तो यह है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। नेचुरली तुम्हारे मन में यह सवाल है कि अगर मैथ इतना सिंपल है, इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर भी क्यों
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया स्टिल वांट टू बाय अ हाउस। एंड उसका जवाब ये नहीं है कि शायद उनका मैथ्स वीक है, उसका जवाब तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अर्जुन और मीरा का कंपैरिजन इज कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मीरा अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में डिसिप्लिन्ड है, कि उसने वो रेंट और ईएमआई का डिफरेंस हर महीने फॉर 240 मंथ्स इन्वेस्ट किया है। कभी मार्केट करेक्ट हुआ तो एसआईपी नहीं रोकी, निफ्टी 30% गिर गया तो पैनिक करके पैसे निकाले नहीं, एसआईपी का खर्चा कहीं और किसी ट्रिप, अपनी खुद की शादी, किसी मेडिकल इमरजेंसी में नहीं किया। 240 मंथ्स ऑफ अनइंटरप्टेड डिसिप्लिन दिखाया। एंड हर एक एविडेंस यही कहता है कि मीरा या शायद कोई भी और ऐसा करता नहीं है। आरबीआई हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी ने डॉक्यूमेंट किया है कि अबाउट 5% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स गो टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी लोगों को पता भी नहीं है कि कैपिटल मार्केट जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट भी करता है। घर की ईएमआई तो लोगों के लिए एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि लोन लिया है, कुछ ईएमआई मिस कर दी तो बैंक तुम्हारा घर ले जाएगा। और एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट में कैंसिल हो जाती है, नहीं भी करी तो कुछ खास नुकसान नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के लिए घर की ईएमआई इज द ओनली सेविंग्स व्हीकल दैट वर्क्स, क्योंकि ईएमआई ना देने का कॉन्सिक्वेंस सब समझते हैं। एंड तुम अगर समझते हो कि मीरा की तरह डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो घर खरीदना कोई गलती नहीं है, इट इज अ वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेड ऑफ। तुम एक्सेप्ट करते हो लोअर वेल्थ फॉर अ गारंटी की कुछ वेल्थ तो बढ़ेगी। और फिर सोशल कैपिटल की भी बात है। जिस देश में शादी होगी या नहीं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास घर है या नहीं, स्पेशली फॉर मेन एज बिटवीन 25 to 35। तो ये वेरिएबल ना तो किसी स्प्रेडशीट में मिलता है, ना किसी फाइनेंशियल मॉडल में, बट है तो रियल, इन्फ्लुएंस करता है रियल डिसीजंस एंड होते हैं इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस। एंड फिर द अल्टीमेट क्वेश्चन जो रेंट वर्सेस बाय की डिबेट में कोई बताता ही नहीं है कि रेंट वालों का होगा क्या जब वो 70 साल के होंगे, क्योंकि अपने 20s और 30s में तो रेंटिंग इज फ्रिक्शनलेस। लैंडलॉर्ड्स को तो चाहिए भी यंग प्रोफेशनल जिनका एक स्टेबल इनकम हो, बट रेंटिंग का मार्केट बहुत हॉस्टाइल है विद एज। ओल्डर टेनेंट्स को रिपीटेडली मना करा जाता है एंड सीनियर हाउसिंग के इंफ्रा के बारे में हम जितनी कम बात करें उतना अच्छा है। इसीलिए हमारा कंक्लूजन थोड़ा लेयर्ड है। फाइनेंशियल मैथ फेवर करता है रेंटिंग को वर्सेस इन्वेस्टिंग क्लियरली बाय अ मार्जिन ऑफ करोर्स। एंड इसीलिए ये मैथ तुम्हें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए एक और सिनेरियो जो रेंट वर्सेस बाय के मैथ को थोड़ा और बदल देता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इन द रेंट वर्सेस बाय डिबेट एंड इवन दिस वीडियो हैज सो फार अज्यूम्ड कि तुम एक अपार्टमेंट खरीद रहे हो, क्योंकि यही डिफॉल्ट है फॉर एन अर्बन इंडिया, बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू बाय अ होम। क्योंकि क्या हो अगर इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ का फ्लैट अर्जुन ने खरीदा होता 40 लाख का लैंड, उसी सेम शहर के आउटस्कर्ट्स में 23 लाख लगाए होते इन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस ऑन इट, तो उसका टोटल कॉस्ट होता अबाउट 73 लाख, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मिलाकर। डाउन पेमेंट कम है, लोन अमाउंट कम होगा, ईएमआई भी कम होगी, कोई मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं है, कोई सोसाइटी की चिक नहीं है। एंड यहां कंपैरिजन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लैंड अनलाइक एन अपार्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होता। हिस्टोरिकली लैंड अप्रिशिएट हुआ है ऑन एन एवरेज ऑफ 8 to 12% पर एनम। 10% भी मानो तो 40 लाख का लैंड 20 साल बाद 2.69 करोड़ का हो जाएगा। 30 लाख का कंस्ट्रक्शन डेप्रिशिएट होकर 22 लाख का हो जाएगा, बट उससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उस लैंड के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.91 करोड़ है। और मीरा के कंपैरिजन में अर्जुन इस सिनेरियो में बेटर स्टैंड करता है। पोस्ट टैक्स मीरा का पोर्टफोलियो इज 6.60 करोड़, बट उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अर्जुन रेंट करता तो उसके पास होते 3.21 करोड़ का घर, नो इन्वेस्टमेंट, बट अगर वो लैंड लेता तो प्रॉपर्टी होती वर्थ 2.91 करोड़ एंड बाकी का पैसा इन्वेस्ट करा होता तो 3.7 करोड़ का पोर्टफोलियो भी होता, घर भी और इन्वेस्टमेंट भी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट सिंपल, दिस इज जस्ट अ सिमुलेशन और बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एंड इसीलिए प्रैक्टिकली क्या करना है उसकी बात करते हैं। इस वीडियो के बाद अगर तुम्हारा रुझान अपनी करंट स्टेज ऑफ लाइफ में रेंटिंग की तरफ ज्यादा है तो एक बात याद रखना, मीरा की स्ट्रेटजी तभी काम करेगी अगर तुम डिफरेंस को जुडिशियसली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो तो। जिस दिन रेंट शुरू उसी दिन से इन्वेस्टमेंट भी शुरू। एंड इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाइंग तो सिर्फ एक चीज चेक कर, जो फ्लैट खरीदने के लिए देख रहे हो उसी सेम टाइप के फ्लैट का रेंट चेक करना। अगर एनुअल रेंट अमाउंट इज लेस देन 3% ऑफ द परचेज प्राइस देन यू आर बेटर ऑफ रेंटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदो मत, इट ओनली मींस कि यू शुड बी अवेयर कि तुम्हारे डिसीजन की कॉस्ट क्या है, क्योंकि अगर तुम इन्फॉर्म्ड हो तो बाद में अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे। अल्टीमेटली इट इज योर डिसीजन, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं, तुम्हारे इंटरनेट पर मिलने वाले रैंडम लोगों की एडवाइस का भी नहीं। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज कि इवेंचुअली जब तुम उस लोन ऑफिसर के साथ वो मीटिंग करोगे, तुम्हें पता हो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, द वेट ऑफ इट, द कॉस्ट ऑफ इट, एंड उस सब के बाद इफ यू स्टिल वांट टू साइन देन यू साइन विद क्लैरिटी। दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वाचिंग इट टिल द एंड। स्क्रीन पर और वीडियोस हैं जहां तुम्हें और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को हम सिंप्लीफाई करके बताएंगे, उन्हें चेक आउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।